सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज हम आपसे बात करेंगे लिंग व उसके भेद के बारे में। आप सब जानते हैं लिंग एक विकारी शब्द है। लिंग जिन शब्दों से हमें स्त्री व पुरुष जाति का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं बच्चों। लिंग के दो भेद, दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो बच्चों अब संज्ञा के विकार जिनके कारण संज्ञा में विकार या परिवर्तन होता है ना, वो शब्द जो संज्ञा में परिवर्तन लाते हैं वे विकारी तत्व कहलाते हैं बच्चों। जिस प्रकार लिंग, वचन तथा कारक के कारण संज्ञा का रूप बदलता है। तो बच्चों आज हम उन्हीं में से एक लिंग के बारे में बात करते हैं। आप देख रहे हैं एक चित्र है बच्चों, है ना, एक कवि सम्मेलन का एक दृश्य है। इसमें अध्यापक है, अध्यापिका है ना, छात्र है, छात्रा है ना, और बच्ची और बच्चियां दोनों हैं, है ना। ये एक चित्र आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखो बच्चों, विद्यालय में अध्यापक अध्यापिकाओं के सहयोग से, जैसे अध्यापक अध्यापिकाओं, छात्र छात्राओं, बालक बालिकाओं, है ना, तो छात्र छात्राओं ने बाल दिवस का आयोजन किया। सभी आगंतुकों यानी आने वाले बालक बालिकाओं, नर नारियों को व्यवस्थित ढंग से बैठाया गया। मंच पर अनेक बाल कवि और कवयित्रियां विद्यमान थी। अब कवि कहते हैं जो पुरुष रचनाएं करता है उसे हम कवि, जो कविताएं पुरुष लिखता है उसे हम कवि कहते हैं। जो स्त्रियां लिखती है, महिलाएं लिखती है, उसे हम कवयित्रियां कहते हैं बच्चों। अब यह कवि एक वचन और बहुवचन में समान है ना। अब कवयित्रियां एक से अधिक है बच्चों, है ना। ऊपर लिखे अनुच्छेद को हमने ध्यान से पढ़ा, है ना। अब इसमें कुछ पुरुष सूचक थे और कुछ स्त्री सूचक थे, है ना। तो अब स्त्री सूचक और पुरुष सूचक शब्दों से हमें ये पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। अब बच्चों इस तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको जोड़ने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं बच्चों, है ना। उससे पहले बच्चों कुछ ऐसे शब्द भी हैं बच्चों जो सदैव कुछ स्त्रीलिंग में ही लिखे जाते हैं और कुछ पुल्लिंग में ही लिखे जाते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, हिंदी के महीने वे दिनों के नाम सदैव पुल्लिंग में ही आते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारे पुल्लिंग में ही आते हैं बच्चों। ग्रहों के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं बच्चों। ठीक उसी प्रकार सिर्फ परंतु पृथ्वी का नाम कभी भी पुल्लिंग में नहीं आता बच्चों। पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है बच्चों, है ना। इसी प्रकार और भी ऐसे कई शब्द हैं, जैसे रत्नों के नाम, जेम्स जिसे आप बोलते हो, इनके नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सोना, तांबा, पीतल आदि, है ना। तो कई ऐसे जो शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही लिखे जाते हैं और कई स्त्रीलिंग शब्दों में ही लिखे जाते हैं बच्चों। कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, है ना, जैसे मछली है, कोयल, जू। अब जैसे मछली है तो हम नर मछली या मादा मछली ये लिखेंगे, नर भालू, मादा भालू, है ना। इस तरह से हम लिखते हैं ताकि हमें स्त्री या पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्दों का पता चलता है बच्चों। जैसे अब यहाँ हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे बदलते हैं, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है मामा, मामा आ के अंत में हम ई जोड़ दें, है ना। शब्द के अंत में ई जोड़ने पर स्त्रीलिंग बनता है, जैसे मामा, मामी, बकरा, बकरी, बेटा, बेटी, देव, देवी, दादा, दादी, चाचा, चाची, नाना, नानी, पुत्र, पुत्री। ठीक उसी प्रकार बच्चों कुछ शब्दों के अंत में इन जोड़ने से, है ना, जैसे माली का हमने क्या किया, मालिन, धोबी का धोबिन, लुहार का लुहारिन, सुनार का सुनारिन, कहार का कहारिन, मालिक का मालकिन। उसी प्रकार बच्चों कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनमें हमने इका जोड़ा तो नायक, नायिका, गायक, गायिका, पाठक, पाठिका,
संचालक संचालिका, अध्यापक अध्यापिका। अब देखो आप इका एक जुड़ा हुआ है सभी में, बालक बालिका, लेखक लेखिका। अब कुछ ऐसे शब्द भी हैं बच्चों जिनके शब्द में के पीछे हमने आनी जोड़ा है ना, जैसे सेठ प्लस आनी सेठानी, देवर प्लस आनी देवरानी, जेठ प्लस आनी जेठानी, भव प्लस आनी भवानी, भवानी हम माँ दुर्गा को भी कहते हैं। नौकर प्लस आनी नौकरानी, चौधरी प्लस रानी चौधरानी, जो चौधरी होते हैं उनकी जो पत्नी होती है उसे हम चौधरानी कहते हैं। ठीक उसी तरह से बेटा सिंह सिंगनी, भील भीलनी, शेर शेरनी, जाट जाटनी। अब कुछ ऐसे शब्द भी हैं बच्चों जिनके अंत में हम आईनी जोड़ते हैं, है ना। आपने देखा होगा कई बार बोला जाता जो जो काम करता है उसके अनुसार उनके नाम पड़ जाते हैं उनकी पत्नियों के। ठाकुर ठकुराइन, गुरु गुरुआइन, बाबू बबुआइन, लाला ललाइन, पंडित पंडिताइन। तो बच्चों ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको आइन, इक्का, आनी ये शब्द जोड़कर हम स्त्रीलिंग शब्दों में बदलते हैं। कुछ शब्दों में वान को वती तथा मान को मती लगाकर बदल देते हैं। जैसे भगवान तो देवी को हम भगवती कहते हैं बच्चों। गुणवान अगर स्त्री है तो गुणवती, है ना। ज्ञानवान ज्ञानवती, श्रीमान श्रीमती। अब इसी प्रकार से बच्चों पुल्लिंग शब्दों में कुछ पूरी तरह ही बदल जाते हैं बच्चों। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग है ना उसको बनाते समय बिल्कुल बदल ही जाते हैं। जैसे पिता है तो माता हो गया, नर मादा, ससुर सास, पति पत्नी, विदुर विधवा, जनक जननी, पुरुष स्त्री, वर वधू, है ना। इस प्रकार बच्चों ये जो है पूरी तरह से बदल जाते हैं। पर बच्चों कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे उल्लू, चीता, भालू। अब इनको लिखना मादा चीता, मादा उल्लू, मादा भालू। इनके लिंग परिवर्तित करते समय हमें आगे मादा लिख देते हैं, जैसे मादा उल्लू, मादा चीता, मादा भालू। और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं बच्चों, जैसे मक्खी, तितली, मछली, छिपकली तो हम नर लगाते हैं, नर मक्खी, नर मछली, है ना, नर तितली। इस तरह से हम इन शब्दों को लिखते हैं बच्चों। लेकिन प्रधानमंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इंजीनियर आदि शब्दों के रूप नहीं बदलते बच्चों। ये दोनों लिंगों में समान ही रहते हैं। जैसे भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, भारत की राष्ट्रपति, है ना। अब राष्ट्रपति थी एक, है ना, वो भी तो। लेकिन देखो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे डॉक्टर हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अब इनका नाम सदैव एक ही रहता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, डॉक्टर इलाज कर रहा है, डॉक्टर इलाज कर रही है ना। तो आपको इससे क्रिया से पता चल जाएगा, लेकिन हमेशा ये एक ही रूप में लिखे जाएंगे, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग, दोनों में ये समान रूप से ही लिखे जाते हैं बच्चों। इनका रूप नहीं बदलता बच्चों, है ना। ठीक उसी तरह से देखो बच्चों, आपको मैं कुछ यहाँ दिखा रही हूँ जिसको आप अपने आप सॉल्व कर, अपने आप हल करोगी। सड़क कौन पार कर रहा है, बूढ़ा या बुढ़िया? बूढ़ा पार कर रहा है ना, बुढ़िया नहीं है बच्चों। पुस्तक कौन पढ़ रहा है, बच्चा या बच्ची? बच्चा पढ़ रहा है। आपको इसको अपने आप हल करना है। गेंद से कौन खेल रहा है, बच्चा या बच्ची? बच्चा खेल रहा है। गेंद से कौन खेल रहा है, बच्चा या बच्ची? दाना कौन चुग रहा है, मुर्गा या मुर्गी, है ना। अब आपको कैसे पता चलेगा? नीचे का वाक्य देखकर। दाना खाली स्थान चुग रही यानी मुर्गी। बांग कौन लगा रहा है, मुर्गा, तो नीचे लिखा हुआ है बांग लगा रहा है मुर्गा, है ना। तो बच्चों इस तरह से ये जो शब्द हैं, ये जो मैंने आपको ये बताए हैं, ये बच्चों ये जो आपको मैंने अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है वो आपकी अभ्यास पुस्तिका में नहीं है बच्चों, ये मैंने
अपने आप ही आपको दी है, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है बच्चों। आप इसको ध्यान से पढ़ोगे बच्चों, और इस वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे, तब आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार इसके अलावा मैं कुछ आपको अतिरिक्त जानकारी भी PDF में भेजूंगी, तो आप बच्चों उसे बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना बच्चों।